फ्लेक्सी कैप फंड का सिंपल सा मतलब कि जिस फंड फ्लेक्सिबल है, यानी जिस फंड की फंड मैनेजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है खुद के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करने का, एक लौता ऐसी कैटेगरी है जहां फंड मैनेजर के पास पूरा फ्रीडम है खुद के हिसाब से एसेट एलोकेशन करने के लिए। एक फ्लेक्सी कैप फंड की फंड मैनेजर जितना अमाउंट लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, जितना अमाउंट मिड कैप स्टॉक्स में लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। सिमिलरली जितना अमाउंट वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अगर फंड मैनेजर 100% अमाउंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। इसीलिए तो एक बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड में रिटर्न बहुत हाई होता है लेकिन वॉलिटिलिटी लो होता है। बिकॉज जब फंड मैनेजर देखता है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स की वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है, तब फंड मैनेजर मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक से सारा पैसा निकलकर लार्ज कैप स्टॉक्स या किसी स्टेबल जगह में इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए तो मार्केट डाउनफॉल में जब मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड बहुत ज्यादा गिरता है, ये फ्लेक्सी कैप फंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, एटलीस्ट पॉजिटिव रिटर्न देगा। बट अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप या मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट फॉल में आपको बहुत नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि जब मिड कैप या स्मॉल कैप बहुत हाई रिटर्न देता है तब एक फ्लेक्सी कैप फंड क्या करता है? तब एक फ्लेक्सी कैप फंड की फंड मैनेजर लार्ज कैप से पूरा पैसा निकलकर मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। जब स्मॉल कैप स्टॉक्स ऊपर जाता है तब एक स्मॉल कैप फंड से आपको जितना हाई रिटर्न मिलता है एक फ्लेक्सी कैप फंड में भी आपको उतना हाई रिटर्न मिलने की चांसेस है। यानी मेरा कहने का मतलब कि जब मार्केट अप ट्रेंड पर चलती है तब एक फ्लेक्सी कैप फंड आपको स्मॉल कैप की तरह हाई रिटर्न दे सकता है, लेकिन जब मार्केट में गिरावट आती है तब एक फ्लेक्सी कैप फंड आपको लॉस से बचाता है। इसलिए तो मैंने पहले ही कहा कि फ्लेक्सी कैप फंड में रिटर्न बहुत हाई होता है लेकिन वॉलिटिलिटी बहुत लो होता है, क्योंकि इस फंड के फंड मैनेजर के पास पूरा फ्रीडम है एसेट एलोकेशन के लिए। फ्लेक्सिबल फंड के अलावा किसी और कैटेगरी के फंड के पास, फंड मैनेजर के पास ये फ्रीडम नहीं होता है। हर फंड में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है। एक लार्ज कैप फंड की फंड मैनेजर को एटलीस्ट 80% अमाउंट लार्ज कैप कंपनीज यानी लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। बाकी 20% अमाउंट को वो खुद के हिसाब से मिड कैप, स्मॉल कैप या किसी और जगह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सेबी का गाइडलाइन है, एटलीस्ट 80% अमाउंट आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में डालना ही होगा। इसीलिए लार्ज कैप फंड से आपको एवरेज रिटर्न ही मिलता है, बिकॉज लार्ज कंपनीज की ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होता है, एवरेज होता है। एंड जब कंपनीज की ग्रोथ ही एवरेज होता है तो आपको एवरेज रिटर्न ही मिलेगा। एंड लार्ज कैप की एक खास बात भी है, लार्ज कैप बहुत ज्यादा नहीं गिरता है, बिकॉज बड़े बड़े कंपनी का गिरने का चांस बहुत लो होता है। इसीलिए लार्ज कैप में रिस्क भी सबसे कम होता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, जब लार्ज कैप फंड की फंड मैनेजर देखता है कि अगले 2 साल, 3 साल या 4 साल के लिए लार्ज कैप अच्छा खासा रिटर्न नहीं देने वाला है, बहुत लो रिटर्न देने वाला है, लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप बहुत ही हाई रिटर्न देने वाला है, तब उस फंड की फंड मैनेजर कुछ नहीं कर सकता है। वो सिर्फ 20% अमाउंट को ही मिड कैप एंड स्मॉल कैप में डाल सकता है, बाकी 80% अमाउंट को उसको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना ही होता है। जब उसको ये पता है कि ये 80% अमाउंट के ऊपर ज्यादा रिटर्न नहीं आने वाला है तब भी उसको इन्वेस्ट करना होता है, बिकॉज ये सेबी का गाइडलाइन है। इसलिए लार्ज कैप फंड मार्केट की एवरेज रिटर्न को बीट नहीं कर सकता है। बट अगर आप ये अमाउंट फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप भी है एंड वहां फ्लेक्सिबल भी है। इसलिए एक बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड आपको मार्केट की एवरेज रिटर्न से हाई रिटर्न दे सकता है। उसके बाद आते हैं मिड कैप फंड। मिड कैप फंड की फंड मैनेजर को एटलीस्ट 65% अमाउंट मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है सेबी के गाइडलाइन के मुताबिक। बाकी 35% अमाउंट को वो खुद के हिसाब से किसी भी जगह में डाल सकते हैं। अगर वो स्मॉल कैप में डालना चाहते हैं तो वो स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, अगर वो लार्ज कैप में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर वो दोनों जगह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक मिड कैप फंड में रिटर्न एंड रिस्क लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है, बिकॉज जब मार्केट में गिरावट आती है मिड कैप स्टॉक्स लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा गिरता है, इसलिए यहाँ रिस्क भी लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट रिटर्न भी थोड़ा सा ज्यादा होता है लार्ज कैप की तुलना में। ये मिड कैप फंड्स में भी लार्ज कैप की तरह सेम प्रॉब्लम है। जब फंड मैनेजर देखता है कि मिड कैप में गिरावट आने वाला है, इसलिए मिड कैप से पैसा निकाल लेना चाहिए, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज सेबी का गाइडलाइन है कि 65% अमाउंट मिड कैप में डालना ही होगा। यानी अगर एक ही लाइन में कहा जाए तो मिड कैप फंड की फंड मैनेजर के पास एसेट एलोकेशन एंड वॉलिटिलिटी को मेंटेन करने के लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 35% चांस है। हमारा अगला कैटेगरी सबका फेवरेट स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत पोटेंशियल होता है, इसलिए स्मॉल कैप फंड से इन्वेस्टर्स को बहुत ही हाई रिटर्न मिलता है, लेकिन स्मॉल कैप फंड में रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। सेबी की गाइडलाइन के अनुसार स्मॉल कैप फंड की फंड मैनेजर को एटलीस्ट 65% अमाउंट
स्मॉल कैप स्टॉक्स में डालना ही होगा। बाकी 30% अमाउंट को वो खुद के हिसाब से किसी और जगह में, लार्ज कैप में, मिड कैप में या किसी और जगह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्मॉल कैप कैटेगरी बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही हाई रिस्क है। जब स्मॉल कैप स्टॉक्स ऊपर जाता है तब स्मॉल कैप फंड्स धूम मचा देता है, 30% 40% तक का हाई रिटर्न देता है। बट जब गिरता है रॉकेट की तरह नीचे गिरता है, 1-2 महीने के अंदर 20-25% तक गिर सकता है। एंड यही वो सबसे दिक्कत वाली बात है कि जब फंड मैनेजर को पता है कि स्मॉल कैप 20%, 25% या 30% तक गिर सकता है, लेकिन फंड मैनेजर कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज सेबी का गाइडलाइन कि आपको 65% अमाउंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होगा। बट अगर फंड मैनेजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होता, ये फ्रीडम होता कि वो जब स्मॉल कैप गिरे वो स्मॉल कैप स्टॉक से पैसा निकाल सकते हैं, तो आपको इतना ज्यादा नुकसान कभी नहीं होता। एक फ्लेक्सिबल फंड में भी तो फंड मैनेजर 100% अमाउंट स्मॉल कैप में डाल सकता है। जब फंड मैनेजर देखेगा कि स्मॉल कैप भाग सकती है, ऊपर जा सकती है, बहुत ऊपर जा सकती है, वो 100% अमाउंट स्मॉल कैप में डाल सकता है। इसलिए फ्लेक्सी कैप में भी आपको स्मॉल कैप की तरह बहुत हाई रिटर्न मिल सकता है, लेकिन लेस वोलेटाइल के साथ। अब कुछ लोग जरूर कमेंट करेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड में लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप की फैसिलिटीज मिलता है। ये तीनों फैसिलिटीज मल्टी कैप फंड में भी तो मिलता है, तो हम मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास पूरा फ्रीडम है एसेट एलोकेशन करने के लिए, बट मल्टी कैप में पूरा फ्रीडम नहीं है फंड मैनेजर के पास, वहां रेस्ट्रिक्शन है। एक मल्टी कैप फंड की फंड मैनेजर को एटलीस्ट 25% अमाउंट लार्ज कैप स्टॉक्स में, एटलीस्ट 25% अमाउंट मिड कैप स्टॉक्स में एंड एटलीस्ट 25% अमाउंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में डालना ही होता है। बाकी 25% अमाउंट के ऊपर उसका फ्रीडम है, वो खुद के हिसाब से किसी भी जगह में डाल सकता है। हाँ, यहाँ आप एक चीज जरूर कह सकते हैं कि यहाँ आपका अमाउंट डाइवर्सिफाइड है, हर एक अलग फंड में, हर एक अलग कैटेगरी में इन्वेस्टेड है। बट यहाँ पे भी सेम दिक्कत है कि फंड मैनेजर को पता है कि आगे चलकर स्मॉल कैप में गिरावट आने वाली है, इस 25% अमाउंट को स्मॉल कैप से निकाल लेना चाहिए, बट फंड मैनेजर के पास वही ऑप्शन नहीं है। इसलिए जब मार्केट गिरता है तब मल्टी कैप में भी वो सेम चीज नोटिस होता है, बट यहाँ थोड़ा सा एवरेजिंग हो जाता है क्योंकि तीनों कैटेगरी एक साथ इक्वल नहीं होता है। इसलिए लार्ज कैप कम गिरता है, मिड कैप थोड़ा सा ज्यादा गिरता है एंड स्मॉल कैप बहुत हाई गिरता है। बट अगर आप ये अमाउंट फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ फंड मैनेजर के पास पूरा फ्रीडम है। जब मिड कैप एंड स्मॉल कैप में गिरावट आएगा तब फंड मैनेजर वहां से टोटल अमाउंट, पूरा अमाउंट निकल लेता है एंड उस अमाउंट को वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अगर पूरा मार्केट गिरता है तो वो कैश रिजर्व रख लेता है। इसीलिए आज मैंने जिन तीनों फंड्स के नाम आपको बताऊंगा, आप इन तीनों फंड्स को बाकी सारे फंड्स के साथ कंपेयर करके देखिए, आपको क्लियरली दिखाई देगा कि इन तीनों फंड्स की वॉलेटिलिटी बाकी सारे फंड की तुलना में बहुत ही लो है एंड इन तीनों फंड्स की रिटर्न बाकी सारे फंड की तुलना में बहुत ही हाई है एंड वो कंसिस्टेंट है। ये फ्लेक्सी कैप फंड को 4 अलग कैटेगरीज के फंड के साथ कंपेयर किया। वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड मल्टी कैप। वहां से हमें 4 मेजर फायदा मिला एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने का। नंबर 1, फ्लेक्सी कैप फंड में कॉन्सिस्टेंटली हाई रिटर्न मिलने की चांसेस है। लार्ज कैप के अलावा किसी और कैटेगरी में आपको कॉन्सिस्टेंट रिटर्न नहीं मिलेगा। लार्ज कैप में कॉन्सिस्टेंट रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो रिटर्न फ्लेक्सी कैप की तरह हाई नहीं होता है। दूसरा, फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही लो वॉलेटाइल होता है, यानी यहाँ रिस्क बहुत ही कम है, बिकॉज यहाँ एक्सपर्ट यानी एक फंड मैनेजर आपके पैसों को मैनेज करता है, उसके पास 100% फ्रीडम है आपके पैसों को मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से मैनेज करने के लिए। ये फ्लेक्सी कैप फंड मार्केट के डाउनफॉल टाइम में भी आपके पैसों को लॉस होने से बचाता है। नंबर 3, एक फ्लेक्सी कैप फंड में आपको 4 अलग अलग कैटेगरीज की फैसिलिटीज मिल जाता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड मल्टी कैप की फैसिलिटीज मिल जाता है, यानी फ्लेक्सी कैप फंड में आपका पैसा पूरी तरह डाइवर्सिफाइड है। सिर्फ डाइवर्सिफाइड ही नहीं है, यहाँ एक बेस्ट फंड मैनेजर आपके पैसों को मैनेज करता है। नंबर 4, फ्लेक्सी कैप फंड में इतने सारे फैसिलिटीज होने के बावजूद भी इस फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा नहीं होता है। एक्सपेंस रेशियो, फ्लेक्सी कैप फंड की एक्सपेंस रेशियो 0.5% से लेकर 0.7% के बीच ही होता है। बहुत सारे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड की एक्सपेंस रेशियो 1% से भी ज्यादा होता है।